कहानी शुरू होती है गोकू नाम के एक लड़के से जो अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वे रस्सी पर बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। गोकू के दादाजी ने उसे रेसलिंग के लिए चैलेंज दिया और रूल्स सिंपल थे। जो रस्सी पर से पहले गिरेगा वो हार जाएगा। दोनों के बीच इंटेंस मुकाबला हुआ। दादा ने हवा में छलांग लगाई और अपनी एज के बावजूद रस्सी पर बैलेंस बनाए रखा। गोकू के दादाजी ने अपनी इनक्रेडिबल एजिलिटी दिखाई, जबकि उनकी एज के लोग आमतौर पर स्टेबल चलने में भी स्ट्रगल करते हैं। गोकू ने अपने दादाजी को हराने के लिए हर पॉसिबल ट्रिक अपनाई, लेकिन दादाजी ने अपनी अंदर की एनर्जी से एक जबरदस्त विस्फोट किया, जिससे गोकू अपना बैलेंस खो बैठा और गिर गया। इसके बाद दादाजी ने गोकू को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने के बजाय अंदर की एनर्जी की मास्टरी इंपॉर्टेंट है। एक दिन उन्होंने गोकू को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया। जब गोकू ने गिफ्ट खोला तो उसने अंदर एक चमकती हुई बॉल देखी जिसमें 4 स्टार्स थे। दादाजी ने समझाया कि दुनिया में ऐसी सिर्फ 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और जो कोई भी इन सभी को कलेक्ट करेगा उसे अनबिलीवेबल पावर्स मिलेगी। गोकू को दादाजी ने बॉल को सेफ रखने और स्कूल में कभी न खोने की एडवाइस दी। गोकू आमतौर पर अपनी बाइक पर जाता था, लेकिन फुलर नाम का एक बदमाश लड़का अक्सर उसकी बाइक तोड़ देता था। फुलर और उसके दोस्त गोकू को परेशान करते थे। एक दिन फुलर ने उसे लड़ाई के लिए उकसाया, लेकिन गोकू ने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी ताकत फुलर जैसे किसी को सीरियस हार्म पहुंचा सकता है। इस बीच पिकोलो किसी तरह कैद से आजाद हो जाता है और अब 7 ड्रैगन बॉल्स को खोजने की कोशिश कर रहा था। कहानी यह नहीं बताती कि वह कैसे आजाद हुआ, तो इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। पिकोलो का पहला स्टॉप एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव था। उधर गोकू चीची के बारे में सपना देख रहा था। अचानक टीचर उसके डेस्क के पास जाता है और उसे क्वेश्चन का आंसर पूछता है, लेकिन गोकू ने एक रैंडम आंसर दिया जो सरप्राइजिंगली सही निकला और टीचर वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद गोकू ने चीची को उसका लॉकर खोलने में मदद करने के लिए अपनी पावर का यूज किया, लेकिन गलती से स्कूल के सभी लॉकर्स खुल गए, जिससे चीची चौंक गई। चीची उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी से इंप्रेस्ड हुई और उसने बताया कि वह भी सुपरनैचुरल पावर्स की आर्ट में ट्रेनिंग ले रही थी, हालांकि वह गोकू जितनी एडवांस नहीं थी। चीची ने गोकू को अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट किया और गोकू ने खुशी खुशी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। पार्टी की तैयारी के लिए गोकू घर लौटा। उसने अपने बाल झाड़े और नए कपड़े पहने। उसके दादाजी किचन में डिनर बना रहे थे क्योंकि गोकू बाहर जाने वाला था। निकलने से पहले गोकू को दादाजी द्वारा दी गई ग्लोइंग ड्रैगन बॉल याद आई। उसने उसे क्यूरियोसिटी से देखा और फिर पार्टी के लिए निकल गया। पार्टी में पहुंचने पर गोकू ने देखा कि फुलर का एक दोस्त एंट्रेंस पर गार्ड है। उसने गोकू का मजाक उड़ाया और उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार गोकू ने पीछे हटने से मना कर दिया। उसने बड़ी आसानी से उनके अटैक्स को रोक लिया। शोर सुनकर फुलर बाहर आया। फुलर का सामना करने के बजाय गोकू उसकी कार पर कूद गया। फुलर ने गोकू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर पंच कार पर लगा, जिससे नोटिसेबल डेंट्स पड़ गए। ये देखकर फुलर और ज्यादा गुस्सा हो गया। पार्टी के दौरान गोकू ने चीची से अपनी लाइफ की कहानी शेयर की। उसने बताया कि जब वह 18 का था उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब से अपने दादाजी के साथ रह रहा है। चीची उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई। दूसरी तरफ घर पर गोकू के दादाजी मेडिटेशन कर रहे थे। तभी एक असैसिन घर में घुस आया। गोकू के दादाजी जो एक स्किल्ड निंजा थे, दादाजी ने असैसिन का मुकाबला किया। अपनी एजिलिटी और स्किल्स के साथ उन्होंने असैसिन को हैरान कर दिया, लेकिन तभी पिकोलो वहां आया। गोकू के दादाजी को समझ आ गया कि पिकोलो कैद से निकल चुका है। उन्होंने पिकोलो को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी इमेंस पावर के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने पिकोलो को झांसा देने की कोशिश की और कहा कि ड्रैगन बॉल घर में नहीं है, लेकिन पिकोलो ने उन्हें हरा दिया। अपने फाइनल एक्ट ऑफ डिफाइंस में गोकू के दादाजी ने अपनी अंदर की एनर्जी का एक्सप्लोजन किया, जिससे घर उन दोनों के ऊपर गिर गया। वही पार्टी में गोकू को अचानक एक स्ट्रेंज फीलिंग हुई, जैसे कुछ बुरा हुआ हो। वह जल्दी से घर लौटा और देखा कि घर तबाह हो चुका है। दादाजी ने मरने से पहले गोकू को एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, मास्टर रोशी को ढूंढो और ग्रहण से पहले सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करो। उन्होंने गोकू को अपने अंदर की ताकत पर विश्वास करने की सलाह दी। गोकू ने अगले दिन अपने दादाजी को दफनाया और जब गोकू घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक लड़की गन के साथ सामने आ गई जिसका नाम बुल्मा है। उसने गोकू पर बंदूक तान दी। पहले गोकू को लगा कि वह पिकोलो के लिए काम कर रही है, लेकिन उसने बताया कि वह अपनी चोरी हुई ड्रैगन बॉल वापस लेने आई है। गोकू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार उसका पीछा करती रही और आखिरकार उसे रोक लिया। उसने बताया कि उसकी ड्रैगन बॉल उसके पिता ने 2 दशक पहले सिक्योर स्टोरेज में रखी थी, लेकिन वह चोरी हो गई।
गोकू ने उसे 4 सितारों वाली अपनी ड्रैगन बॉल दिखाई। उसे देखकर बुल्मा हैरान रह गई और समझ गई कि यह उसकी खोई हुई ड्रैगन बॉल नहीं थी। बुल्मा ने बताया कि उसकी ड्रैगन बॉल हाई सिक्योरिटी स्टोरेज में थी, लेकिन फिर भी कोई उसे चुरा ले गया था। बुल्मा ने गोकू को बताया कि उसने सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से गोकू तक ड्रैगन बॉल की लोकेशन का पता लगाया था। उसने सजेस्ट किया कि यह ट्रैकर उनकी सर्च में आगे भी यूजफुल हो सकता है। गोकू ने अपने दादा की आखिरी इच्छा शेयर की कि उसे मास्टर रोशी को ढूंढना है और 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना है। बुल्मा ने कहा कि वे एक टीम बना सकते हैं। गोकू उसकी खोई हुई ड्रैगन बॉल खोजने में मदद करेगा और बुल्मा उसे मास्टर रोशी को ढूंढने में मदद करेगी। बुल्मा ने अपने बैग से एक कैप्सूल निकाला जो एक मोटरसाइकिल में बदल गई। गोकू इस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो गया और तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। बुल्मा और गोकू एक घर पहुंचे जो गोकू की खोज का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गोकू ने गलती से एक अलमारी से कोई चीज गिरा दी। इससे तेज आवाज हुई और घर का मालिक जाग गया। वह आग बबूला होकर गोकू का सामना करने आया। गोकू और उस आदमी के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो गई। जल्दी ही गोकू को रियलाइज हुआ कि वह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। गोकू ने उसे पहचान लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर रोशी थे, वही इंसान जिसे गोकू ढूंढ रहा था। उन्होंने गोकू को बताया कि उन्होंने उसके दादाजी को पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया था। मास्टर रोशी ने एक ड्रैगन बॉल दिखाया, लेकिन वह भूल गए थे कि उन्होंने इसे कहां रखा था। गोकू की ड्रैगन बॉल को समझने एबिलिटी ने उन्हें इसे ट्रेस करने में मदद की, लेकिन जब गोकू ने बॉल को टच किया तो उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग हुई। उसे लगा जैसे उसके पास से जुड़ी कोई पुरानी मेमोरीज वापस आने की कोशिश कर रही थी। इस भारी सनसनी से परेशान होकर गोकू ने ड्रैगन बॉल गिरा दी। यह इस बात का संकेत था कि बॉल उसके पास से जुड़े कुछ गहरे रहस्यों को छुपा रही है। मास्टर रोशी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके पास सूर्य ग्रहण के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर पिकोलो 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है और अपने एलाई उजारू के साथ रिकनेक्ट कर जाता, तो अर्थ को अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। इस बीच पिकोलो अपनी ड्रैगन बॉल सर्च को जारी रखते हुए पूर्वी देशों से पश्चिमी सागर तक पहुंच गया। उसने समुद्र की गहराई में एक ड्रैगन बॉल का पता लगाया और उसे रिट्रीव करने के लिए डुबकी लगाने का प्लान बनाता है। गोकू, बुल्मा और रोशी ने होली माउंटेन की ओर निकल जाते हैं, जिसे ड्रैगन माउंटेन भी कहा जाता है। यह वह जगह थी जहां रोशी ने अपनी उम्र में ट्रेनिंग ली थी। हालांकि रोशी ने इंसिस्ट किया कि गोकू पूरी सप्लाईज पैदल लेकर चले, जबकि बाकी लोग मोटरसाइकिल पर सवार हुए। कठिन यात्रा के बाद वे पहाड़ पर पहुंचे। वहां रोशी ने गोकू के लिए इंटेंस ट्रेनिंग की योजना बनाई। गोकू को यह एहसास नहीं था कि यह ट्रेनिंग आने वाली लड़ाई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। उन्होंने डेली हार्ड एक्सरसाइजेस शुरू किया। ट्रेनिंग के दौरान मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल से जुड़ी एक प्राचीन योद्धा के बारे में बताया कि ड्रैगन बॉल्स केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे उन लोगों की इच्छाओं का भी भार उठाती हैं जो उनके पीछे भागते हैं। रोशी ने समझाया कि पिकोलो के सहायक उजारू ने ड्रैगन बॉल्स को उनके मूल स्थान पर वापस लाने के लिए इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, जिससे पूरे ग्रह का विनाश होगा। दूसरी ओर, जो कोई भी 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करता है, वह एक पवित्र ड्रैगन स्पिरिट को बुला सकता था, जो अपनी समनर की एक इच्छा पूरी कर सकता था। इससे उनके मिशन की अर्जेंसी और भी स्पष्ट हो गई। यमचा अभी भी रोशी की कहानी ध्यान से सुन रहा था, जबकि बुल्मा के ट्रैकिंग डिवाइस ने पास के ड्रैगन बॉल की उपस्थिति का पता लगाया। रोशी ने आसानी से गड्ढे से छलांग लगाई और यामचा से पूछा कि उसने उनकी मदद करने के लिए इतनी देर तक इंतजार क्यों किया। रोशी की अपार ताकत से प्रभावित होकर यमचा ने फैसला किया कि वह रोशी के मार्गदर्शन में सीखने के लिए उनकी टीम में शामिल होगा। गोकू और उसके दोस्त एक विशाल ज्वालामुखी के पास पहुंचे, जहां ड्रैगन बॉल छिपा हुआ था। ज्वालामुखी फटने लगा और पिघला हुआ लावा बाहर निकलने लगा, जबकि राक्षसी जीव ज्वालामुखी की चट्टानी दीवारों से निकलकर गोकू और उसके दोस्तों को डूबने की धमकी देने लगे। पिकोलो ने गोकू और उसके दोस्तों का पीछा करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन गोकू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए राक्षसी लाशों से बचते हुए ड्रैगन बॉल तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि पिकोलो के साथी ने गोकू को रोकने की कोशिश की और ड्रैगन बॉल को जब्त करने के लिए डिटरमिन्ड था। गोकू ने उसकी कमजोर ताकत का फायदा उठाया और उसे आसानी से हरा दिया। गोकू ने ड्रैगन बॉल को वापस अपने पास रख लिया और अपने साथियों के पास लौट आया। रोशी ने महसूस किया कि उन्हें ग्रहण से पहले बाकी के ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने होंगे। ड्रैगन बॉल को लेकर वे तुआन नामक गांव की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पिकोलो के साथी उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा थे और अब वह उनके डेस्टिनेशन के बारे में जान चुका था। रोशी एक मंदिर में गए
जहां उनके पुराने गुरु रहते थे। गुरु पर रोशी ने एमआई पावर पर भरोसा किया, जो इंटरनल एनर्जी का हार्नेस और कंट्रोल कर सकता था। हालांकि ये पावर केवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और लचीलेपन वाले व्यक्ति द्वारा ही हासिल की जा सकती थी। रोशी ने बताया कि गोकू ही वह व्यक्ति था जिसे पिक्कोलो का सामना करना था, और यह पावर उसे कहीं और ले जाएगी। चीची पिक्कोलो की साथी के साथ फाइट में फंस गई थी, लेकिन वह उसकी असली पहचान से अनजान थी। चीची ने उसे आसानी से हराया, हालांकि पिक्कोलो की साथी का पर्पस अलग था। गोकू और चीची के बीच समय बिताने के बाद यह साफ हो गया कि वे एक दूसरे के से अट्रैक्टिव हो रहे थे। रोशी ने गोकू के ट्रेनिंग को जारी रखा और उसे अपनी बाउंड्रीज तक धकेल दिया। एक रात जब गोकू अकेले अभ्यास कर रहा था, चीची उसके पास आई और उसे अपनी स्ट्रेंथ का एक हाइडिंग स्किल सिखाने की सलाह दी, जिससे वह बिना आग के मोमबत्तियां जला सके। गोकू और चीची के बीच का बॉन्ड हर गुजरते पल के साथ गहरा होता गया। जब बुल्मा सो रही थी तो वह गोकू के कमरे से आ रही आवाजों से चौंक गई। वह चुपके से जांच करने गई और पाया कि चीची वहां थी, लेकिन उसने उनका सामना करने के बजाय माफी मांगी और चली गई। कुछ ही समय बाद बुल्मा ने यामचा को पास में छिपते हुए पाया। जैसे ही वे सब इकट्ठे हुए, चीची घबराई और वहां से भाग गई। गोकू बाहर से लौट आया और बुल्मा ने अपने ट्रैकर डिवाइस से देखा कि ड्रैगन बॉल चोरी हो गई। असली चीची ने उसका सामना किया और गोकू उस स्थान पर पहुंचा। अराजकता में दो चीची की एक जैसी होने से गोकू कंफ्यूज हो जाता है। उनमें से एक ने गोकू की मदद के लिए पुकारते हुए बेहोश हो गई। उसे असली चीची समझकर गोकू ने दूसरी पर हमला कर दिया, लेकिन असली चीची ने धोखेबाज को हथियार पकड़े हुए देख लिया। गोकू बेहोश पड़ा था, लेकिन रोशी समय पर उसे होश में लाने के लिए पहुंच गया। उसे बिजली का झटका दिया। गोकू ने अपने दादाजी का सपना देखा, जिन्होंने उसे खुद पर और ओजारू को हराने की अपनी पावर्स पर भरोसा रखने के लिए मोटिवेट करते हैं। जागने के बाद गोकू अपने साथियों के साथ फिर से जुड़ गया और बुल्मा ने खुलासा किया कि उसने आखिरी ड्रैगन बॉल को सफली ढूंढ लिया। मंदिर को पता था कि पिक्कोलो पवित्र ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करेगा। मंदिर में पिक्कोलो ने ड्रैगन के आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। गोकू की टीम उसे रोकने के लिए समय पर पहुंच गई और हमला शुरू कर दिया, जिसने ग्रहण शुरू होते ही भयंकर जवाबी कार्रवाई की। भयानक सच्चाई सामने आई कि ओज़रू वास्तव में गोकू था, अपने प्राचीन आदिम रूप में। पिक्कोलो ने इसका फायदा उठाया। गोकू के भीतर ओज़रू की आत्मा को जागते हुए गोकू अपनी यादों से जूझ रहा था। उसे याद आया कि वह मानव बनने से पहले ओज़ारू के रूप में रहता था। कंट्रोल खोते हुए वह एक विशाल गोरिल्ला में बदल गया और अपने साथियों की सलाह और प्यार से पावर्स प्राप्त करते हुए उत्पात मचाया। गोकू ने खुद पर कंट्रोल पा लिया और अपने मानव रूप में वापस आ गया। फिर उसने ओज़रू का सामना किया, मंदिर में प्रवेश किया और चीची से फिर मिला, और उसने उसे अपने सुरक्षित लौटने के सेलिब्रेशन में एक मैच में इनवाइट किया, जिससे उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। और इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है।